जी भाई जी। ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 23/11/2024। वरदान है, तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। बाबा कहते हैं, बच्चे आप सभी लोग ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। तो एग्जाम तो होता ही रहेगा। दिन में 1 घंटा हमको एजुकेशन लेना है, बाकी समय एग्जाम रहता है। हर सेकंड एग्जाम है। वैसे तो अभी अंतिम समय में माया फाइनल एग्जाम ले रही है। जैसे लौकिक में भी एग्जामिनेशंस डेट नजदीक में आता है ना, तो टीचर बार 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 एग्जाम्स लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को वो डर चले जाए। इसे हम वर्तमान समय में देख रहे हैं। हर एक की जिंदगी में, दुनिया में बार 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 समस्याएं बढ़ रही हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो चार आ जाएंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मन का प्रॉब्लम, शरीर का हेल्थ का प्रॉब्लम, परिवार का, संबंधों का, वैरायटी, देश विदेश का, वायुमंडल का, वैरायटी प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जो सच्चे बाबा के बच्चे हैं ना, वो तूफान भी तोहफा बन जाएगा। मैंने देखा है मेरी जिंदगी में। आपने देखा, 4 साल पहले कोरोना का तूफान आया, है ना। बाकी लोगों को क्या हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हर एक का पर्सनली हिसाब किताब है, पर्सनल पार्ट है। लेकिन मेरे लिए वो तोहफा ही बना। क्यों? उसका रिजल्ट हम आप सभी लोग आज रिजल्ट्स देख रहे हैं। उसके कारण बाबा ने लव घर में बिठाया, जूम स्टार्ट किया, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। आज घर बैठे हुए साधना चल रही है, बाबा सेवा ले रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, मेरा स्थिति भी बढ़ रहा है। तो वो तूफान कितना लोगों को समस्या में लेकर आया, लेकिन हम बच्चों के लिए तोहफा बन गए ना, मेरे लिए खास। तो अपने लिए देखो क्या हुआ। वो सारे विश्व का समस्या था, लेकिन हमारे लिए क्या हुआ। तो ये जो तूफान है ना, हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। जैसे बाबा ने कहा, पत्थर को मूर्ति बनाना है तो ठोकर लगाना पड़ता है, हैमर लगाना पड़ता है। हैमर जरस 100% ले लो, लेकिन भगवान से हाथ में ले लेना, मनुष्य आत्माओं से नहीं। जो भी आपको टेस्टिंग पेपर आता है, ऐसे समझो कि मुझे टीचर दे रहा है। स्कूल में भी टीचर जो एग्जाम पेपर देते हैं, उसको आंसर लिखने से आपको मार्क्स आएगा ना। ट्यूशन टीचर जो क्वेश्चन पेपर देते हैं, उसका आंसर लिखने से आपका मार्क्स काउंट नहीं होता है। इसलिए स्पेशली हम ईश्वरीय सेवा में, अलौकिक जिंदगी में आते हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए जाते हैं, तो और भी ज्यादा टेस्टिंग पेपर आता है। तो बाबा ने कहा, जो आगे रहते हैं ना, उनको पहले से भी ज्यादा ज्यादा आ जाता है। पीछे वाले क्या करते हैं, उसके पीछे रह सकते हैं। जैसे कि एक व्हीकल आगे जा रहा है ना,
आगे व्हीकल का लाइटिंग उसको लग जाता है, पीछे वालों को उतना नहीं लगता है ना। इसी जितना सेवा में आप आगे बढ़ते हो बेहद में, उतना टेस्टिंग पेपर भी उतना ही आता है आपको संपूर्ण बनाने के लिए। मूर्ति बनने के बाद फिनिशिंग तो होना चाहिए ना। जब टेम्पल बनाने का ओपनिंग का टाइम आता है, बहुत फास्ट रूप में मूर्ति बनाना पड़ता है। इसलिए बच्चे, परिस्थितियां, विघ्न, तूफान मत समझना, सहज क्रॉस करना। कैसी अलबेलेपन के आधार पर नहीं, संगम युग है, हमारे लिए कल्याणकारी है, जो होता है अच्छा होता है। कहना, सुनना, पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल है। समय के अनुसार जो बाबा मुरली में कहते हैं, उसके अनुसार हमारा त्याग, तपस्या, सेवा का विधि रहता है, तब हमको मुश्किल नहीं लगता है। दुनिया जैसे परिवर्तन हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ऐसे हम खुद परिवर्तन होंगे तो मुश्किल नहीं होता है। दुनिया फास्ट में परिवर्तन हो रहे हैं, हम पीछे रह जाएंगे तो मुश्किल होगा ना। ऐसी ही बाबा जो मुरली में कहते हैं, वो अपनी जिंदगी में उतारते नहीं है, धारणा में लेकर नहीं आते हैं, और दिन ब दिन हम भगवान को आगे नहीं रखते हैं। सेवा हो, कुछ भी हो, बाबा आप करो। मुरली में तो वही कह रहा है बाबा, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, बच्चे सब कुछ मेरे हवाले कर देना। बाबा कर रहा है ये भी आपको नहीं देखना है। तो जब तक वो विधि को हम नहीं अपनाएंगे, तब तक उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। देखो, जो बच्चा माँ की गोद में रहता है, जब भी परिस्थिति आती है, माँ बच्चों को तुरंत अपने गोद में ले लेती है, अपने साड़ी से कवर कर देती है, अपने जो बैक है ना उसको परिस्थिति की तरफ रख देती है कि बच्चे को कुछ भी ना हो। ऐसे ही जब बाबा आपको ऑफर देता है, एक ईश्वरीय सेवा का, एक माया का, हम माया का पकड़ लेते हैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा काम, और सेवा को बाजू में रख देते हैं। सेवा के लिए जो आत्मा फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, वो सेवा की कमाई, दुआएं, आशीर्वाद, जमा का खाता आपको आगे की परिस्थिति में समस्या का सॉल्व करने के लिए बाबा एक आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसीलिए बाबा कहता है, तूफान जो आता है उसको डरना नहीं है, मन से भी आ सकता है। एक मैं आपको प्रैक्टिकली कहता हूँ, आज का इंसिडेंस मुझे बाबा बहुत अच्छा अनुभव कराता है। आज नुमा शाम के लिए बैठे थे, थोड़ा टाइम था, तो सोचा कि आज का वरदान क्या है देखेंगे। तो पढ़ा मैंने, तो नुमा शाम योग स्टार्ट हो गया। होने के बाद आज जो योग करने के लिए आने वाली थी, वो थोड़ा लेट करके आ गई। जो ऑपरेट करने वाले थे, उनको भी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, वो भी नहीं। योग करने वाले भी नहीं आ रहे, ऑपरेट करने वाले भी नहीं है। ठीक है। तो तुरंत मुझे वो याद आया, क्या याद है, वरदान, तूफान आएगा लेकिन तोहफा बन जाएगा। तो ये सुना था ना, इसलिए मन, मेरा मन डिस्टर्ब नहीं हुआ, शांत रहा। मैंने एक ही संकल्प किया, बाबा कोई आए या न आए, लेकिन ईश्वरीय सेवा नहीं रुकना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। किसी आत्मा द्वारा आप सेवा कराओ, लेकिन डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ये एक संकल्प था। शायद ये वरदान मैंने नहीं पढ़ा होता, तो उस समय वो सिचुएशंस मुझे क्या होता, डिस्टर्ब हो सकता था। अब भले कल और भी बड़ा तूफान आ सकता है, लेकिन समय पर वो पॉइंट याद आना और अप्लाई करना, उसका अनुभवी बनना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा कहता है, जितना बाबा की गोद में रहोगे ना, वो तूफान तूफान जैसा अनुभव नहीं होता है, सहज रूप में क्रॉस करेंगे। देखो, एक छोटा सा बच्चा पैदल चलकर जा रहा है, समझ लो,
ठीक है। ऊपर में एक एरोप्लेन आया, बीच में ओ क्या है, और फुटपाथ में एक स्लैब निकाल दिया है। एरोप्लेन देख रहा है, वहां देखते आगे जाएगा तो गटार में गिर जाएगा। समझ लो उन्होंने पिताजी का हाथ पकड़ा है, फिर भी गिर जाएगा। पिताजी ने इनका हाथ पकड़ा है, जब गिरने का चांस होता है पिताजी हाथ उठाते हैं, हाथ में दर्द होगा। वही बेटा पिताजी की गोद में है, उनको स्लैब ने निकाला है, वो गया, कुछ मालूम ही नहीं रहता है। क्यों? उनके गोद में है ना, उनके प्यार में अनुभव करते 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 आराम से फ्लाइट देख रहा है। देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल। आप अकेले रहेंगे तो क्या होगा, पिताजी का हाथ पकड़ेंगे तो क्या होगा, पिताजी ने आपके हाथ पकड़ लिया तो क्या होता है, पिताजी की गोद में बैठेंगे तो क्या होता है। दैट इज द डिफरेंस। हम सभी योग कर रहे हैं, कब करते हैं, गटर में गिरने के बाद भगवान क्या हो गया। कर्म के समय पर बाबा को साथ में लेकर नहीं जाते हैं, बाबा की गोद में नहीं जाते हैं। ईश्वरी सेवा का इंटेंशन रखते हुए मन बुद्धि को ऐसे सेट करके नहीं जाते हैं। गिरने के बाद बाबा कहे तो बाबा क्या करेगा, है ना। तो चक्करों, तूफान आता है तो समस्या आने के बाद माँ के पास जाएंगे, पिता के पास जाएंगे तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो करना है वो करेंगे, बस प्लास्टर लगाना, क्रीम लगाना, ऑपरेशन करना, वही तो कर सकते हैं ना। इसलिए बच्चे, दिन ब दिन तूफान जरूर आएगा, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो गिफ्ट लेकर आएगा। तो चक्कर, हर सिचुएशन आपको जो भी होता है, फाइनल रिजल्ट्स ऑफ दैट सिचुएशन, उसमें खुश हो, सफलता का फीलिंग हो रहा है, भले स्थूल रूप में आपको पैसे का लॉस ऐसे कुछ दिख रहा है, लेकिन मन खुश है, लोगों को दुआ मिल रहा है। चक्कर, ऐसे जो भी आता है उससे बच्चे डरना नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ, क्यों डरते हो। हर बात में इसे सफलता का अनुभव होता रहेगा, समझ लो आप संपूर्ण बन रहे हो। क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, क्यों, क्या, कब, कैसे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बार बार हम जितना सेवा कर रहे, तपस्या बढ़ा रहे, फिर भी समस्या ज्यादा आ रही है। यस आएगा, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है ना, जरूर आएगा। लेकिन विधि को चेंज करो। इसी लौकिक में भी खर्चा ज्यादा होता है तो जॉब चेंज करते हैं ना, ज्यादा सैलरी वाला जॉब ढूंढते हैं ना। ज्यादा सैलरी है तो वो टाइम तो जरूर करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, योग का, सेवा का विधि को चेंज करो। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। संपूर्ण बनना है तो छोटे छोटे ठोकर तो मिलता रहेगा। उसके लिए एक कहानी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। एक टेम्पल बनता है, बनने के बाद उस टेम्पल वो बना के 1 साल होता है। उस समय उस टेम्पल में बनाने के लिए 3 पत्थर लगाया हुआ रहता है, बहुत सारे पत्थर लगाए हैं, फिर भी ये 3 पत्थर आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, एक पत्थर से मूर्ति बनाया गया, एक पत्थर से वो मूर्ति का जो टेम्पल के आगे द्वारपालक रखते हैं उसको बनाया गया, तीसरा पत्थर को नीचे टाइल्स के रूप में बनाया गया। तीनों आपस में बात कर रहे हैं। हम तीनों एक ही पहाड़ में थे, आजू बाजू में थे, सेम कलर के थे, सेम साइज के थे, फिर भी हमारा भाग्य 3 ऐसे वैरायटी क्यों हुआ। तो अंदर जो मूर्ति बना था उसको पूछ रहे हैं, आपका भाग्य ऐसे क्यों हुआ। तो वो मूर्ति बनने वाला पत्थर कहता है, देखो, टेम्पल बनाने वाला वो पहाड़ पर आकर तीनों के ऊपर क्या करता है, ठोकर लगाता है एक एक। तीसरा वाला कहता है मुझे कुछ भी नहीं करना है, माना अमृत वेले नहीं उठना है,
मुरली नहीं पढ़नी है, नियम फॉलो नहीं करना है, सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, त्याग करने के लिए रेडी नहीं है, आराम से नींद चाहिए, सारा वैरायटी के भोजन चाहिए, घूमने फिरने के लिए जाना है, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, काटा और नीचे लगा दिया। कहाँ? टेम्पल में। क्योंकि उनको दुख नहीं चाहिए ना, त्याग करने के लिए रेडी नहीं है ना, त्याग के बिना भाग्य कहाँ मिलता है। और नीचे जो कट करके लगाया वो क्या करते हैं मालूम है? देखो मेरा भाग्य ये है कि लोग आकर उसके पाँव, उनके पाँव में जो मट्टी है ना, वो सभी मट्टी हमको लगा कर जा रही है। ये मेरा भाग्य है। मनुष्य आत्माओं को जो पाँव में लगा हुआ गंदगी, मुझे लग रहा है ये मेरा भाग्य है। क्यों? जब वो ठोकर लगा रहा था, वो ठोकर लेने के लिए रेडी नहीं है ना। याद रखिएगा, जब आप छोटेपन में थे ना, आपके माता पिताजी ने आपको थप्पड़ लगाया, इसलिए आप ऐसे हो। अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं लगाते, नहीं 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 नहीं, थप्पड़ नहीं लगाना है। स्कूल में टीचर ने कुछ कहते, मेरे बच्चों को आपने किसी क्यों किया, टीचर को डांटते हैं। जब हम छोटेपन में थे ना, टीचर ने कुछ डांट लिया तो पिताजी कहते थे पहले 2 थप्पड़ मिलता था, निकल के लेकर जाके टीचर को कहते थे और 4 थप्पड़ लगाओ। उस समय थप्पड़ लगाना, इसलिए हम आज बदले हैं। हमको लगता है यस, उस दिन 2 चप्पड़ दिया था, राइट था। आज नहीं 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 नहीं, आपको ऑनलाइन में मंगवा के देंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आपको क्रिकेट एकेडमी एडमिशन करेंगे। यस, बड़े होने के बाद पता चलता है क्या हो रहा है। मैंने इतना सारे बच्चों के लिए किया, बच्चे मुझे क्यों नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो तीसरा पत्थर कह रहा है ये मेरा भाग्य है। दूसरा पत्थर क्या कहता है जानते हो? अंदर जो मूर्ति को जो नहलाया है, अभिषेक किया है, उससे जो तीर्थ मिलता है, उसको पीप कर मुझे लगाकर जा रहे। पोछा लगाने के लिए वो 2 मूर्ति है, वो उसका भाग्य है। और अंदर जो मूर्ति है उसको कितना विधिवत पूजा चलता है, नैवेद्य चलता है। ऐसे क्यों? कारण ये है, जब भी ठोकर लगा रहे थे तो उन्होंने सहन किया, एक्सेप्ट किया। ऐसे ही ईश्वरीय जिंदगी में आपको लक्ष्मी नारायण बनना है, ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनना है, परफेक्ट बनना है, तो हैमर द्वारा थप्पड़ मिलेगा ही। लेकिन भगवान से थप्पड़ ले लेना, मनुष्यात्माओं से नहीं। मनुष्यात्माएं कहते हैं बिल्डिंग बनाओ, गहने दे दो, कपड़े दे दो, वो दे, मनुष्यात्माओं का थप्पड़ है। परमात्मा का थप्पड़ क्या है? मन मेरे हाथ में दे दो, बुद्धि मेरे हाथ में दे दो। ये परमात्मा का है। किस थप्पड़ से पल रहे हो, खुद को चक्कर हो। नाम मान शान के पीछे भाग रहे हो, या रावण का पत्थर से, थप्पड़ से मूर्ति बन रहे हो, चक्कर ना। क्या होता है जानते हो? मनुष्य आत्माओं से आप मूर्ति बनना चाहते हैं तो मनुष्य आत्माएं क्या करते हैं? पत्थर के ऊपर पेंट लगाकर मूर्ति बनाते हैं। और भगवान क्या करता है? वो पत्थर में वेस्टेज निकाल कर वो सुंदर मूर्ति बनाता है। जो है उसको वेस्टेज निकालता है। एक बार मूर्ति बनाया था, लोगों ने कहा आपने कितना सुंदर मूर्ति बनाया। वो कहते मैंने सुंदर तो नहीं बनाया, जो वेस्ट था उसको निकाल दिया मैंने, है ना। तो मनुष्य आत्माओं का शो ऑफ है, परमात्मा का परफेक्ट है, परमानेंट है, राइट। इसलिए बाबा कहते हैं सभी का लक्ष्य संपूर्ण संपन्न बनने का है, तो छोटी मोटी बातें तो घबराओ नहीं, आएगी ही। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेगी ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं। आप क्या सोचते हैं मालूम है? योगेश भाई को क्या है, परिवार नहीं है ना, वो कुछ भी कह देता है, उनको क्या प्रॉब्लम। घर बैठे कहना, भाषण करना बहुत अच्छा है, इनको कुछ प्रॉब्लम ही आता ही नहीं है। आकर तो देखिएगा, बाबा ने कहा बड़े लोगों को बड़े वैरायटी का आता है, फिर भी सहन करना पड़ता है। याद रखो, मन में कितना भी टेंशन हो, कितना भी बुखार हो, कितना भी दर्द हो, थोड़ा सा भी सेवा के टाइम पर उसके साथ आपको कनेक्ट नहीं होना चाहिए। नो, कनेक्ट नहीं होना चाहिए। बाबा की सेवा में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो लास्ट वीक आंध्रा
में हम गए थे ना सेवा के लिए, घर में थोड़ा मैं भोजन का परहेज रख रहा हूँ, वहां जाने के बाद वो परहेज रखने को नहीं हुआ, ठीक है, तो गैस्ट्रिक ज्यादा हुआ, आने के बाद 3 दिन इतना दर्द हुआ, ठीक है, दर्द का फीलिंग होता था, लेकिन कोई भी टाइम टेबल में कोई भी डिफरेंस नहीं, क्लास हो, अमृत वेले का योग हो, हर बात में डिसिप्लिन परफेक्टनेस को दिखाना है, करना है, मेरा काम है, जिम्मेदारी है, बाबा ने दिया है, करना पड़ेगा। यस, अपना हिसाब किताब अलग है, दर्द अलग है, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए कभी भी ना नहीं करना चाहिए। तो यही बाबा कहता है, ये तूफान तोहफा बनकर आएगा, आएगा वैरायटी रूप में आपको दिखाएगा क्या है कैसा है करके, ठीक है। तो जो जितना आगे होता है ना, उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं। अब देखिए ना, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कितना लोग उनको गाली देते हैं, फिर भी सच्चे मार्ग पर है, कोई डरते नहीं है। जितना आप फेमस होते हो ना, पाँव खींचने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन याद रखना, कितना भी पाँव खींचे, भगवान को आगे रखो, कर्म के पहले, कर्म के समय पर, कर्म के फल आने के समय पर भगवान को आगे रखो, तो उसका असर कुछ भी नहीं होगा, तूफान तूफा बच जाएगा। लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है, गिफ्ट लगता है। थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, ठोकर लेना पड़ेगा। एग्जाम में आप आंसर ही नहीं लिखेंगे, तो टीचर आपको मार्क्स क्यों देता है बताओ, है ना। कभी कभी ऐसा भी ब्रह्मा बाबा कहते थे, बाबा मुझे अनुभवी कराता है, इसलिए दूसरों का दुख दर्द मुझे पता चलता है ना। ब्रह्मा बाबा भी, किसी को ज्ञान देना है, तो ज्ञान देने के लिए कितना मुश्किलात है, ये ब्रह्मा बाबा को भी मालूम पड़ना चाहिए ना। इसीलिए बाबा ब्रह्मा बाबा को अनुभव कराते थे, इसीलिए बाबा ने अनुभवी रथ को लिया। हम कहते हैं, बाबा ठंडी पड़ रही है, वाह, 30-40 साल लोगों को ठंडी पड़ रही है, और ब्रह्मा बाबा दादियाँ 80, 90, 100 ईयर्स, उनको कुछ भी ठंडी नहीं, उनको बुखार नहीं, उनको कोई समस्या ही नहीं, सिर्फ ठंडी आप लोगों को ही है ना, उन लोगों को नहीं है क्या। उस दिन याद रखो, आज मच्छर आए तो हमारे पास एसी है, फैन है, टाइमली भोजन है, बीच बीच में टोली भी मिलता है, फिर भी हमको साधना करने को नहीं हो रहा। घर में क्लास है, मुरली है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी साधना, साधन को यूज करें, क्लास के पीछे क्लास, क्लास के पीछे क्लास, कर भी रहे सुन भी रहे, कर भी रहे सुन भी रहे, लेकिन प्रैक्टिकल कितना है। ये क्लास ये होने के पहले एक माता का फोन आया था 2 मिनट पहले, हम बहुत समय से ईश्वरीय ज्ञान में हैं, लेकिन ज्ञान क्या है समझ में नहीं आ रहा था। आपके द्वारा भगवान का क्लास सुना, अभी हमको समझ में आ रहा है कि ज्ञान क्या है। आज कनाडा में क्लास था कि दृष्टि कैसे लेना है, वो माता फोन करके कहती है, दृष्टि के बारे में आपने बताया मुझे, हमको दृष्टि लेना है, क्या करना है बताओ, अभी दृष्टि लेना है हमको, आपके द्वारा क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, अभी हमको क्लास करना है, 9:45 के बाद आपसे बात करेंगे। तो क्या होता है, जिनको जो चाहिए वो देने के लिए निमित्त बनेंगे ना, वो सेटिस्फाइड जरूर होंगे, ठीक है। तो या तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं, इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। विघ्नों को वेलकम करो, इसका मतलब ऐसा नहीं है बाबा के गोद से नीचे उतर कर वेलकम करो, नहीं, बाबा के गोद में बैठकर वेलकम करो। नीचे उतरेंगे ना, वो तूफान उड़ा कर लेकर जाएगा, है ना। स्लोगन, अलबेलापन को समाप्त करना है, तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। हम उनको देखते हैं, इनको देखते हैं, परदर्शन परचिंतन परावदर्शन, परावलोकन करते हैं, पर स्व आत्मा का चिंतन करो, उसमें भी क्या है, मेरे में क्या कमी है, ऐसे मेरे में क्यों होता है, मुझे नींद क्यों आता है, मुझे ज्ञान समझ में क्यों नहीं आता है,
अनुभव क्यों नहीं होता है? आत्मा का चिंतन करो और चेक करो, ठीक है मुझे ये बीमारी है, कितना परसेंटेज में बीमारी कम हुआ, इसका कारण क्या था, उसको नेक्स्ट कितना अप्लाई करना है, तो खुद को चेक करते चलो ना। पर क्या है? मन बुद्धि संस्कार पर है, तन पर है, धन पर है, जन पर है, दुनिया पर है। स्व क्या है? आत्मा। आत्मा में क्या परिवर्तन लाना है, आत्मा में क्या क्या कमियां हैं, कितना गंदगी है, उसको कैसे क्लीन करना है, क्लीन करने से कितना परिवर्तन हुआ, ये भी चेकिंग करना है ना। भोजन खाने के बाद हम चेक करते हैं ना, मेरा पेट भरा है कि नहीं। मेडिसिन लेने के बाद हम चेक करते हैं दर्द कितना परसेंटेज में कम हुआ। तो शरीर के लिए हम चेक करते हैं, आत्मा के लिए कभी चेकिंग किया है हमने? क्योंकि आत्मा का जो स्टेटस है सिर्फ आपको पता चलता है। देखो, शुगर लेवल टेस्ट करने का मशीन है, वेट चेक करने का मशीन है, बीपी चेक करने का मशीन है, लेकिन खुशी चेक करने का मशीन है, गुस्सा चेक करने का मशीन है? नहीं है ना। निराकार है। लेकिन जो अनुभव कर रहा है उनको पता चलता है। जब हम योग पर बैठते हैं, बाबा शक्ति दे रहा है, हमको पता चलता है, लेकिन आगे वालों को कितना परसेंटेज में अनुभव हुआ वो मुझे तो पता नहीं चलता है, मैं चेक नहीं करता हूँ। लेकिन हर एक आत्मा को खुद चेक करेंगे तो पता चलता है। यस, मेरे पास एक बकेट है, मैं खीर लेकर आया हूँ, आपको परोस रहा हूँ, स्मेल तो मुझे आ रहा है, लेकिन वो खीर आपको कितना खुशी दिया, कितना टेस्टी था, आपको कितना अनुभव हुआ, वो आप ही परख सकते हो ना, आप ही मेजर कर सकते हो ना। मुझे थोड़ा ही पता चलता है। इसलिए आत्मा के परिवर्तन के प्रति चिंतन करते चलो, स्व परिवर्तन करते चलो, अलबेलेपन में नहीं रहना। ओके, अब शांति।